टाइम की कीमत क्या होती है, समय का मूल्य क्या होता है, ये इस बात से आपको समझ आएगा। एक इमेजिनरी सिचुएशन ले लेते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन। एक छोटा बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा गलती से कॉइन निगल लेता है, चोकिंग हो जाती है, क्या करेंगे आप? हो ही सकता है ना। 4 से 6 मिनट के अंदर अगर चोकिंग को हमने हटाया नहीं, कॉइन को निकाला नहीं, तो बच्चे की डेथ हो सकती है। या फिर अगर हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें, जिसमें 4 से 10 मिनट की टोटल टाइम फ्रेम होता है, इसी दौरान आप रिवाइव कर सकते हैं। अगर इसी दौरान आपने कुछ किया नहीं, कार्डियक कंप्रेशन जिसे बोलते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। या फिर हम बात करें हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, दो अलग अलग बातें होती हैं। आजकल तो आपको पता ही है, कोविड के 2 वैक्सीन लगाने के बाद किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आता ही है। और उसके बाद वो जिंदा रहेगा या मरेगा, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता अक्सर कि वो हॉस्पिटल ले जाया गया कि नहीं ले जाया गया, वो कई सारे और फैक्टर्स पे निर्भर करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि उस वक्त आप कुछ कर सकते हैं ताकि उस विक्टिम के रिवाइवल के चांसेस बढ़ जाए। पिछले 10-15 सालों की बात करें तो ऑटिज्म और एडीएचडी के केसेस कई गुना बढ़ गए हैं, और ऐसे बच्चों में फिट्स ज्यादा पड़ते हैं। फिट्स अगर कुछ सेकंड से अधिक चल गया और अगर हम उसे हॉल्ट नहीं कर पाए, बीच में रोक नहीं पाए, तो इंटरनल डैमेज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल सिनेरियो है, इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, जहां पे आपके पास मोहलत, टाइम सिर्फ कुछ मिनट का ही होता है। अगर ऐसे में हम सोचेंगे कि एम्बुलेंस बुलाएंगे, एम्बुलेंस आएगी, फिर पेशेंट को आप शिफ्ट करेंगे, तब तक देर हो जाएगी। या यूं ही मान लीजिए कि इंटरनल इंजरी हो जाती है या एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में हैवी ब्लीडिंग को उसी वक्त आपको रोकना होता है। उसके लिए उस पेशेंट को, उस विक्टिम को आपको एंटी ग्रेविटी पोजीशन पे रखना है, और कुछ खास पॉइंट्स हमने अगर दबाया तो उसके ब्लीडिंग की जो स्पीड है उसे हम रोक सकते हैं या धीरे कर सकते हैं, जैसा कि एक्यूप्रेशर में करते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेटेड मेडिसिन की। कोई एक एलोपैथी का डॉक्टर या कोई एक सिर्फ एक्यूप्रेशर का एक्सपर्ट या कोई आयुर्वेद का डॉक्टर अकेला नहीं कर सकता। इसमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन इन इमरजेंसी काम आएगा। यानी कि अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, इस तरह की इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशंस में आपको 3-4 तरह के सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। है छोटी सी बात, लेकिन सीखना पड़ेगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ताकि ऐसी परिस्थिति के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, ताकि आप किसी की हेल्प तब कर पाएं जब उसको आपकी हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां मैं बात कर रहा हूं मेरी नई ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग का नाम है HELP, हैंडलिंग इमरजेंसीज, लाइफ सपोर्ट एंड पेन। करीब 50 के लगभग ऐसे इमरजेंसी मेडिकल सिनेरियोज हैं जहां आपकी नॉलेज और आपके हाथ कमाल कर सकते हैं। ये 1 महीने का ट्रेनिंग है। इसमें 4 क्लासेस होंगी, हफ्ते में 1 क्लास 2 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस, और 3 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी में होगा। ये समल का एक जगह है, दिल्ली से करीब 1.5 घंटे की दूरी पे। यहाँ 3 दिन आपको रहना पड़ेगा। 3 दिन जब रहेंगे तो आप देखेंगे कि 50 से अधिक ऐसे अलग अलग मेडिकल कंडीशंस हैं जहां पे आप उपयोगी साबित हो सकते हैं किसी के लिए। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। मान लो एकदम से बुखार आ गया, बीपी बढ़ गया, बीपी एकदम डाउन हो गया, शुगर बढ़ गया, शुगर डाउन हो गया, तो ऐसे में भी आप अपने बॉडी को मैनिपुलेट करके, मैन्यूवर करके, कई सारे तरीकों से उस वक्त अपने आप को कंफर्ट दे सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं जुलाई से, और इस ट्रेनिंग में आपको 4 क्लासेस मिलेंगी ऑनलाइन, और 3 दिन आपको रेजिडेंशियल हमारे मेडिकल एकेडमी में आके ज्वाइन करना है। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.vishwaroop.com हेल्प जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग 30 जून से पहले रजिस्टर करेंगे उनको 3 लाभ मिलेंगे। एक तो उनके लिए खास डिस्काउंट है, सिंस इट इज द फर्स्ट बैच। दूसरा, ये जो ट्रेनिंग है इसका पहला बैच में मैं खुद होऊंगा, हमारी एक्सपर्ट टीम होगी, साथ में मैं भी रहूंगा। और तीसरा एडवांटेज है कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स मिलेगा, दैट इज आयुष का सर्टिफिकेट का योगा वॉलंटियर ट्रेनिंग। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये अलग से ट्रेनिंग चलेगी इस कोर्स के अलावा, ये भी ऑनलाइन है। तो इस कोर्स को क्लियर करने के बाद इसमें 4 ऑनलाइन क्लासेस और 3 दिन का रेजिडेंशियल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग
ये कंप्लीट करने के बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको एक खास सर्टिफिकेट मिलेगा इमरजेंसी प्रैक्टिशनर का, और एक आई कार्ड भी आपको दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये हेल्प का कोर्स ज्वाइन करेंगे, और किसी की हेल्प आप तब कर पाएंगे जब उसको आपके हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।